चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 2 विद्युत क्षेत्र का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विद्युत बल रेखाएं है ना, या इसको विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बोलते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस, ठीक है ना, इसको बोलते हैं। ये आपका भाग 2 का है ना, भाग 2 है। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होता है? तो जब आप परीक्षण आवेश या एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं, ठीक ना, तो विद्युत क्षेत्र जिस पथ से, जिस रास्ता से होकर चलता है, उसी पथ या उसी रास्ता को हम लोग कहते हैं विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक आवेश है, इसको हम छोड़ दिए Q को, या Q0 को छोड़ दिए, तो ये सपोज ये ऐसे चला, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे आया, तो इसी ये जो पथ है, ये जो रेखा है, इसी रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत बल रेखाएं कहते हैं, ठीक है ना। इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये समझ गए कि कैसे भी चल सकता है, जिस जैसे मर्जी वैसे चल सकता है, ठीक है ना। तो जैसे वो चलेगा उस पथ को, उस रेखा को क्या कहेंगे हम लोग? विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो डेफिनेशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र आवेश जिस पथ से होकर चलता है, उस पथ को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। विद्युत बल रेखाएं का गुण होता है कुछ। विद्युत बल रेखाएं के गुण क्या गुण होता है? पहला, धन आवेश के कारण, धन आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होता है। किधर होता है? बाहर की ओर, ठीक है ना, बाहर की ओर। और ऋण आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं किधर होता है? अंदर की ओर होता है, या आवेश की ओर होता है, ठीक है। आवेश गुण, पहला गुण क्या हो गया? धन, आप ऐसे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, धन आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होता है, और ऋण आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर होता है, ठीक है। सेकेंड गुण, धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ऐसा निकला, यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है ना। ऐसा निकला, यहाँ पर समाप्त होता है, यहाँ से गया यहाँ पर समाप्त, यहाँ से गया यहाँ पर समाप्त हुआ, यहाँ से गया यहाँ पे समाप्त, यहाँ से जाएगा यहाँ पे समाप्त होगा। तो ये बहुत निकलता है ना, जितना आप चाहो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से जाता है, ठीक है ना, विद्युत बल रेखा है, यहाँ से जाता है, ठीक है, और यहाँ पे आके क्या होता है? समाप्त होता है, ठीक है। और भी बना सकते हैं, जितना चाहे उतना आप बना सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तो पहला क्या बताया? धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, और ऋण आवेश से विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती हैं। तो यहाँ पर वही है, देखो, धन आवेश निकल रहा है, ऋण आवेश के अंदर की ओर आ रहा है, आ रहा है ना। तो विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है, ठीक है। ये दूसरा गुण है। अगर सिर्फ धन आवेश ही रहे, दोनों धन आवेश ही हो, तो उसका कैसा स्ट्रक्चर होगा? दोनों सिर्फ धन ही आवेश हो तो प्लस क्यू ये भी है, प्लस क्यू ये भी है। क्वेश्चन पूछा हुआ था कि दो समान आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं दर्शाएं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये रिपल्सन होगा दोनों के बीच, ये इधर होगा, इसका इधर होगा, ये इधर होगा, इसका इधर होगा, ठीक है ना, इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा। रिपल्सन हो रहा है ना, रिपल्सन फोर्स हो रहा है ना। प्लस माइनस धन आवेश से हमेशा बल रेखा निकलता है ना, देखो निकल रहा है। ये हो गया दो समान आवेश के कारण
विजिबल रेखाएं, ये हो गया आपका पिक्चर नंबर ए, 2 असमान आवेश के कारण विजिबल रेखाएं, और बी में 2 समान आवेश के कारण विजिबल रेखाएं। क्वेश्चन आपको ऐसे कर सकता है कि 2 धन आवेश के कारण विजिबल रेखाएं को दर्शाएं, तो आप इस डायग्राम को उतार सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे कहें 2 असमान आवेश के कारण विजिबल रेखाएं को दर्शाएं, तो आप ऐसे लिखिए। लेकिन आवेश का दूसरा गुण क्या होगा, 2 धन आवेश से निकलकर विजिबल रेखाएं कहाँ समाप्त होता है, ऋण आवेश पर समाप्त होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब आता है तीसरा, ठीक है ना। तीसरा गुण आवेश का, 2 विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो यहां पे देखो, एक मानो कि विद्युत बल रेखाएं क्या है, ये है, ठीक है ना, यहां से जा रही है, पहला बल रेखा ये है, ठीक है ना, और ये इसको हम काट दिए दूसरा बल रेखाएं गुजार कर। तो 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा, समझिए रीजन। देखिए ये Q1 Q0 का आवेश है, तो इस सब का विद्युत क्षेत्र क्या होगा, सब जगह, सब इसका जितना प्रत्येक बिंदु होगा सबका इसका ही विद्युत क्षेत्र होगा, Q0 का ही होगा। लेकिन यहाँ पे हम काटे 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं को, तो इसी एक ही बिंदु पर एक इसका वैल्यू होगा इस बल रेखाएं का विद्युत क्षेत्र का, और एक इसका वैल्यू होगा, मतलब एक ही बिंदु पर 2 विद्युत क्षेत्र का मान आएगा, जो कि संभव नहीं होता है। तो इसीलिए 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है, तो आप ऐसा लिखिएगा कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि काटान बिंदु पर 2 विद्युत क्षेत्र का मान प्रदर्शित होगा, जो कि असंभव है, ठीक है। ये आवेश का तीसरा गुण है। आवेश का चौथा गुण हो जाएगा कि समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है। ये गुण है 4, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन क्या होता है, 2 आवेशों में से किसी एक आवेश का परिणाम, 2 आवेशों में से, जैसे मान लीजिए एक आवेश ले लिए -Q और एक आवेश ले लिए +Q, ठीक है ना, ले लिए, बीच का डिस्टेंस डाइपोल है, डाइपोल मतलब इसमें 2 गो क्या होगा, डाई मतलब 2 होगा ना, इसमें 2 डिस्टेंस होगा। यहाँ पे इसका डिस्टेंस हम L ले लिए, इसका भी डिस्टेंस हम क्या ले लिए L, और इसका ये पॉइंट है, मध्य बिंदु है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि 2 आवेशों में से किसी एक आवेश का परिणाम, तो कोई भी एक परिणाम लेना है आपको, मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है ना, Q, 2 आवेशों में से किसी एक आवेश का परिणाम तथा उनके बीच की दूरी क्या हुआ, L इन, यहाँ देख रहे L और L पर क्या दूरी हो जाएगा 2L, पर दूरी कितना हुआ 2L ना होगा, L को जोड़ो कितना आएगा 2L ही ना आएगा। तो 2 आवेश में से किसी एक आवेश का परिणाम तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बोलो समझ में आया नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 2QL। अगर इसका हमको SI मात्रक निकालना हो तो क्या होगा, किसका SI मात्रक, P का SI मात्रक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो P बराबर फॉर्मूला क्या होता है Q इंटू 2L, तो Q इंटू आप 2L लिखो, P, Q का SI मतलब कूलम, इसका SI मतलब क्या होगा मीटर, ठीक है। 2 का SI मतलब नहीं हुआ, नंबर का SI मतलब नहीं होता, ठीक है ना। तब P बराबर क्या हो जाएगा कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं पढ़ लेना, कूलम मीटर है, ठीक है। अच्छा,
इसका एक और ऐसा ही मात्रक होता है, दूसरा ऐसा ही मात्रक होता है, डी बाय होता है। क्या होता है? डी बाय, ठीक है ना। इसको डी से डिनोट करते हैं। 1 डी बाय इक्वल टू होता है 1/3 10 के पावर माइनस 29 कूलम मीटर, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर इसका बीमा निकालना है, किसका? पी का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर 2Q L। तो Q का बीमा नहीं होता है, Q का होता है AT और इसका हो जाएगा L। क्या हो गया बीमा? ATL। बोलो समझ में आया नहीं है? तो एक बार फिर समझ लो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। इससे पहले हम जितना पढ़ाए आपको रिकैप करवा देते हैं। आपको पढ़ाए हम विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में कोई धन आवेश को या एकांक धन आवेश को स्वतंत्र रूप से छोड़ते हैं तो वह जिस पथ से होकर गुजरती है उस पथ को क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं का हम 4 गुण आपको बताएं। पहला गुण था कि धन आवेश से निकलता है हमेशा विद्युत बल रेखाएं और ऋण आवेश की ओर हमेशा विद्युत बल रेखाएं आता है, ठीक ना। मतलब धन आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर और ऋण आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर होता है। दूसरा गुण बताएं विद्युत बल रेखाएं का कि हम विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाता है, ठीक ना। तीसरा बताया आपको हम कि दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा तो कटान बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र का मान प्रदर्शित होगा, जो कि संभव नहीं है। चौथा गुण था कि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ पर हमेशा क्या होता है? लंबवत होता है। समविभव पृष्ठ पर हमेशा क्या होता है? लंबवत होता है। फिर आपको हम बताएं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? किसी दो आवेश में से एक आवेश का परिणाम तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको पी से नोट करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश भौतिक राशि है। इसलिए क्योंकि इसका दिशा होता है -q से +q। आप पहले +q नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना। +q के बाद -q नहीं लिखाएगा, हमेशा फर्स्ट पहले लिखाएगा -q, उसके बाद ही लिखाएगा +q, क्योंकि इसमें दिशा होता है। इसका आवेश होता है माइनस से +q, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या? P बराबर 2QL। इसका ऐसा ही मात्रक कूलम इंटू मीटर। दूसरा ऐसा ही मात्रक डी बाय होता है, ठीक ना। 1 डी बाय इक्वल टू 1/3 इंटू 10 के पावर -29 कूलम मीटर होता है। बीमा हो गया ATL। तो इसके बाद हम लोग इसका थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक ना। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का गणना जब बिंदु कहाँ हो? अक्ष पर हो। फिर दूसरा पढ़ेंगे जब बिंदु लंबवत हो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं भाग 2 में, भाग 3 में मिलते हैं, सॉरी, ठीक है। आज बढ़ के इतना ही।